हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का लेसन 4 माई चाइल्डहुड की स्टोरी जानेंगे। इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे। माई चाइल्डहुड यानी मेरा बचपन। मेरा बचपन। डू यू नो एनी स्टोरीज फ्रॉम महात्मा गांधीज लाइफ। नो यानी जानना, स्टोरीज यानी कहानी, और महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी, और लाइफ यानी जीवन। क्या आपको महात्मा गांधी के जीवन से कोई कहानी याद है? माई फादर बॉट ए बुक नेम श्रवण पितृभक्ति नाटक। मेरे पिताजी ने श्रवण पितृभक्ति नाटक नामक एक पुस्तक खरीद कर दी। बाई का सेकंड फॉर्म बॉट। आई रीड इट विथ इंटेंस। आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। इंटेंस यानी होता है अत्यधिक। इंटेंस यानी होता है आपका अत्यधिक, और इंटरेस्ट यानी रुचि, रुचिकर, अच्छा लगना। इंटरेस्ट यानी ध्यान देना, अच्छा लगना। इंटरेस्ट यानी रुचिकर लगना, जिस पर आपका ध्यान लगे। और इंटेंस, इंटेंस यानी होता है अत्यधिक। तो यहां पर आपका अर्थ हो जाएगा, मैंने इसे अत्यंत रुचि के साथ पढ़ा। आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। मैंने इसे अत्यंत रुचि के साथ पढ़ा। ध्यान दिया। इंटरेस्ट यानी रुचि, और इंटेंस यानी होता है आपका ध्यान दिया। रुचि के साथ मैंने अच्छे से ध्यान दिया। अत्यधिक रुचि के साथ मैंने इसे ध्यान दिया। I was shown the picture of Shravan carrying his blind parents in a car. मुझे श्रवण को एक कावर में अपने अंधे माता पिता को ले जाते हुए की तस्वीर दिखाई दी थी। I was shown the picture, पिक्चर यानी चित्र। श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, ब्लाइंड पेरेंट्स यानी अंधे माता पिता। और कावर, कावर जो होता है जिसे कंधे पर टांगते हैं, दोनों तरफ टोकरी लटकी होती है, उसे कावर कहते हैं। मुझे श्रवण को एक कावर में अपने अंधे माता पिता को ले जाते हुए की तस्वीर दिखाई दी। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। पुस्तक और चित्र ने मेरे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इम्प्रेशन यानी प्रभाव, और माइंड, माई माइंड यानी मेरे मस्तिष्क पर। लेफ्ट यानी छोड़ना, पिक्चर यानी चित्र, और बुक यानी किताब। तो यहाँ पर पुस्तक और चित्र ने मेरे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अब आगे देखते हैं। Here is an example for you to copy. अब यहां देखेंगे आप, Here is an example for you to copy. मैंने स्वयं से कहा, मैंने स्वयं से कहा। आई सेड टू माई सेल्फ। आई सेड टू माई सेल्फ का मतलब है मैंने स्वयं से कहा। यह तुम्हें
अनुकरण करने के लिए एक उदाहरण है। कॉपी यानी नकल करना, अनुकरण करना। कॉपी यानी आपका हो जाएगा अनुकरण करना, और एग्जाम्पल यानी उदाहरण। मैंने अपने आप से कहा कि यहाँ अनुकरण करने का उदाहरण है। द प्ले हरिश्चंद्र आल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट। नाटक हरिश्चंद्र ने भी मेरे हृदय को जीत लिया। द प्ले हरिश्चंद्र आल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट। नाटक जो हरिश्चंद्र का था उसने भी मेरे हृदय को जीत लिया। आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट। मैं इसे देखते हुए कभी नहीं थकता था। टायर्ड यानी थकना, वॉचिंग यानी देखना। स्टिल बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज फॉर मी। कभी भी हरिश्चंद्र और श्रवण के लिए जीवित सत्य, हाँ, अभी भी हरिश्चंद्र और श्रवण मेरे लिए जीवित सत्यता थी। स्टिल बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज फॉर मी। तो यहां पर आप कह सकते हैं अभी भी हरिश्चंद्र और श्रवण मेरे लिए जीवित सत्यता थी। रियलिटीज यानी सत्यता, और लिविंग यानी जीवित। आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ आई रीड दोज प्लेस। यदि मैं इन नाटकों को पढ़ता हूं तो सदैव भावात्मक हो जाता हूं। आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ आई रीड दोज प्लेस। यदि मैं इन नाटकों को पढ़ता हूं तो सदैव भावात्मक हो जाता हूं। मूव्ड यानी यहाँ पर ऑलवेज मूव्ड यानी भावात्मक होने के लिए यूज किया गया है, और रीड यानी पढ़ना, प्लेस यानी नाटक। आई वॉज अबाउट 7 when my father left पोरबंदर फॉर राजकोट। मैं लगभग 7 वर्ष का था जब मेरे पिता पोरबंदर से राजकोट आ गए थे। There I was put in primary school। वहां मुझे एक प्राथमिक विद्यालय में रखा गया। प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय। I do not remember having ever told a lie during my school days। मुझे याद नहीं कि मैंने अपने स्कूल के दिनों में आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, हैविंग एवर टोल्ड ए लाई ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, कि स्कूल के दिनों में मैंने कभी झूठ बोला हो। आइदर टू माई टीचर, कभी भी मैंने अपने शिक्षक से, और टू माई क्लास स्कूलमेट्स, अथवा स्कूल के साथियों के साथ। फिर से रिपीट करते हैं। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड ए लाई, लाई यानी झूठ बोलना, ड्यूरिंग यानी दौरान, माई स्कूल डेज, आइदर टू माई टीचर और टू माई स्कूलमेट्स। स्कूलमेट्स यानी यहाँ स्कूल के साथी से है, यहाँ स्कूल के साथी यानी सहपाठी से है। मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने स्कूल के दिनों में अपने शिक्षकों या सहपाठियों से कभी झूठ बोला हो। आई वॉज वेरी साई, साई यानी शर्माना। आई वॉज वेरी साई, शर्मीला स्वभाव। शाई यानी शर्मीला होता है, ध्यान दीजिएगा। साई यानी क्या होता है आपका? शर्मीला, SHY। शाई यानी शर्मीला होता है। अब आगे देखें।
तो आई वॉज वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। कंपनी यानी साथी। तो मैं बहुत शर्मीला था और सबसे दूर रहता था, सबसे दूर, अपने साथियों से दूर रहता था। अवॉइडेड यानी नज़रअंदाज करना। माई बुक एंड माई लेसन वर माई ओनली कंपेनियंस। मेरी पुस्तकें और मेरे पाठ ही मेरे साथी थे। कंपेनियंस यानी साथी। मेरी बुक थी और मेरा लेसन था। वर माई ओनली कंपेनियन। मेरी पुस्तकें और मेरे पाठ ही मेरे साथी थे। अब आगे देखें। वंस मिस्टर जाइल्स, वंस मिस्टर जाइल्स केम फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यानी होता है निरीक्षण। इंस्पेक्शन यानी होता है निरीक्षण। तो एक बार मिस्टर जाइल्स निरीक्षण के लिए आए। वंस मिस्टर जाइल्स केम फॉर इंस्पेक्शन। एक बार मिस्टर जाइल्स जो हैं निरीक्षण के लिए आए। ही गेव अस 5 words to write as spelling exercise। उन्होंने हमें स्पेलिंग के अभ्यास के लिए 5 शब्द लिखने को दिए। One of the words was kettle। उन शब्दों में से एक शब्द कैटल था। I misspelled it। I misspelled it। मिसस्पेल्ट यानी होता है आपका अशुद्ध लिख देना, गलत लिख देना। मैंने उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी। आई मिसस्पेल्ड इट। मैंने उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी। द टीचर tried to prompt me but I did not want to be prompted। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बताया गया है शिक्षक ने मुझे प्रेरित करने का प्रयत्न किया। निर्देशित कर, मतलब प्रेरित करने का। प्रॉम्प्टेड यानी प्रेरित करना। प्रॉम्प्टेड यानी आपका प्रेरित करना होगा। प्रॉम्प्टेड यानी प्रेरित करना कि आप ऐसा कर लो। ठीक है। सजेस्ट करना, समझाना। तो द टीचर ट्राई टू प्रॉम्प्ट मी बट आई डिडंट वांट टू बी प्रॉम्प्टेड। शिक्षक ने मुझे प्रेरित करने का प्रयत्न किया परंतु मैं प्रेरित नहीं होना चाहता था। ऐसा ये कह सकते हैं कि शिक्षक ने मुझे प्रेरित किया, अर्थात मुझे निर्देशित किया, मुझे समझाया कि आप दूसरे से देख लें। ठीक है, लेकिन मैं दूसरे का नहीं देखा, ऐसा भी कह सकते हैं। शिक्षक ने मुझे प्रेरित करने का प्रयत्न किया परंतु मैं प्रेरित नहीं होना चाहता था। मैं किसी की नकल नहीं करना चाहता था। आई डिडंट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर्स स्लेट। मैंने अपने पड़ोसी की स्लेट से नकल नहीं की। नेबर्स यानी पड़ोसी। ऑल स्टूडेंट स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली। सभी विद्यार्थियों ने प्रत्येक शब्द की वर्तनी सही लिखी थी। ओनली आई वॉज स्टूपिड। ओनली आई वॉज स्टूपिड। केवल मैं ही मूर्ख था। आफ्टर द इंस्पेक्शन वॉज ओवर द टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी। जब निरीक्षण समाप्त हो गया तब शिक्षक ने मेरी बेवकूफ़ी की ओर इशारा किया। जब इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण समाप्त हो गया तब शिक्षक ने मेरी बेवकूफ़ी की ओर इशारा किया। प्रॉम्प्टेड यानी इशारा करना भी होता है। पॉइंटेड यानी इशारा करना, प्रॉम्प्टेड नहीं। प्रॉम्प्टेड यानी आपका ये प्रेरित करना।
तो आफ्टर द इंस्पेक्शन वाज ओवर, जैसे ही इंस्पेक्शन समाप्त हुआ, निरीक्षण समाप्त हुआ, द टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी, शिक्षक ने मेरी बेवकूफी, स्टूपिडिटी यानी बेवकूफी की ओर इशारा किया। Why didn't कि तुमने नकल क्यों नहीं की। Why didn't I copy from my neighbors, कि मैंने अपने पड़ोसी की नकल क्यों नहीं की। Why didn't I copy from my neighbors, नेवर्स यानी पड़ोसी, कॉपी यानी नकल करना, मैंने अपने पड़ोसी की नकल क्यों नहीं की। दिस हैड नो इफेक्ट ऑन मी, इफेक्ट यानी प्रभाव, असर, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बच्चों इस तरह यह लेसन आपका कंप्लीट होता है। ध्यान दी, इस प्रकार आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से अर्थ समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट करिए, तो मैं इस क्वेश्चन आंसर पर भी वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।